हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th या चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। पर बेटा, उसको स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी होता है, जिससे कि हम एक्सरसाइज को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। करते हैं हम इंट्रोडक्शन। जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। मैंने बेटा प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी आपकी पॉलीगन है, रेगुलर है या इरेगुलर है, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 360 होता है। ठीक है बेटा, ये एक्सटीरियर के लिए भी है, एक्सटीरियर एंगल्स के लिए, सभी के लिए ये सम। ठीक है बेटा, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का कितना सम होता है? 360, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन है या इरेगुलर पॉलीगन है आपकी। ओके बेटा, दूसरा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड ए रेगुलर पॉलीगन। अगर आपको कोई भी रेगुलर पॉलीगन दी गई है, रेगुलर पॉलीगन समझ रहे हैं आप? रेगुलर पॉलीगन वो होती है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और उसके सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और उसके इंटीरियर एंगल वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ओके बेटा, ये नहीं है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर आपस में एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे, नहीं। एक्सटीरियर कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, और कोई भी इंटीरियर एंगल होगा वो आपस में इक्वल होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन सभी साइड इक्वल होती हैं, तो उसका साइड निकालने का क्या तरीका होता है कि रेगुलर पॉलीगन का बेटा नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे हम? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, उस पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम मीन्स क्या होता है? 360। क्या होता है बेटा? 360 होता है एक्सटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल का हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, या वैल्यू ऑफ एनी वन एक्सटीरियर एंगल बेटा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो हम निकाल सकते हैं कोई किसी भी रेगुलर पॉलीगन की, हमें अगर साइडों की संख्या निकालनी है तो हम 360 अपॉन में कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल जिसकी वैल्यू हमें दी गई होगी हम वो निकाल सकते हैं। ओके बेटा, अब बात आती है, अगर सर आपने बोला 360 हम लिखेंगे, तो अगर उसने एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया और इंटीरियर एंगल दिया तो हम कैसे करेंगे? तो बात ये भी बड़ी अच्छी है। अगर हमारे पास हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम है 360, उसको हमने ऊपर लिखना है, लेकिन नीचे उसने दिया है इंटीरियर एंगल, तो हम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। अगर हमारे को इंटीरियर एंगल दे रखा है, ठीक है बेटा, गिवन क्या है? गिवन क्या है हमारे को? इंटीरियर एंगल कोई भी। ओके, तो हम क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस में इंटीरियर एंगल, इंटीरियर। ओके बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका। ठीक है ना, इंटीरियर एंगल दिया है आपको, तो आप एक्सटीरियर एंगल ऐसे निकाल के फिर 360 को उस एक्सटीरियर एंगल से आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगा। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल ही दे रखा है
तो आपको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, और जो एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है उसे आप उसको डिवाइड कर दो तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। ओके बेटा, जैसे कि मैं एक फिगर ले लेते हैं कैसे आ जाएगी, तो हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने रेगुलर पॉलीगन ली गई है, ये है हमारी कौन सी, कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, रेगुलर पेंटागोन। इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागोन, क्योंकि 5 साइड है। और ये क्या है हमारे पास, ट्रायंगल है। क्या है बेटा, ट्रायंगल। इसकी सभी साइड क्या है, इक्वल। तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा। इसमें हम सभी रेगुलर पॉलीगन लेंगे जिसकी सभी साइड इक्वल होंगी बेटा। तो हमें पता है, अब ये कहता है ये इसके एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे बेटा, ऐसे एक्सटीरियर एंगल होता है, कोई भी अगर हम साइड बढ़ा देते हैं तो वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ऐसे एक साइड, एक तरफ से हम लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे अब इस लाइन को हम इधर प्रोड्यूस कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इधर वाला। अब इसको हम इधर प्रोड्यूस कर देते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको अब हम इधर प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब इसको हम इधर प्रोड्यूस कर देते हैं, ये इसका एक्सटीरियर एंगल आगे सुनो, ये होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल बेटा। अब देखो, अब कहता है अगर इसका कोई भी एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, एक इसका कोई भी एंगल दिया गया, एक्सटीरियर एंगल मान लिया 72 डिग्री दिया गया, एक एंगल दे दिया उन्होंने एक्सटीरियर एंगल। तो हम कैसे इसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। देखो ये तो मैंने बना रखा है वैसे पेंटागन, तो कहता है कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 72। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है बेटा, 72। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। तो रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकाल देंगे हम, नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, अगर हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, और नीचे क्या लिखना था, N1 एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जी, तो क्या है 72। 72 से डिवाइड करो अब इसको, 9 से, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 0, 8 से, 8 1 जा 8, 8 5 जा 10, ओ सॉरी 8 5 जा 40। तो कितनी साइड आई इसकी, 5 साइड्स। तो क्या होगी ये रेगुलर पेंटागन, देखो 5 साइड आई हुई है, देखो 1 2 3 4 5 है ना। तो दैट्स प्रूव हो जाता है, देखिए ये फॉर्मूला हमारा राइट है। ओके, तो ये मैंने बता बेटा क्या, जी हम कैसे साइड को निकालते हैं एक रेगुलर पॉलीगन की, अगर उसका कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल दिया गया हो तो हम वो तरीका निकाल सकते हैं। अब सेकंड है हमारा बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर हमें किसी भी रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालना हो, प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला होगा। तो एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का हमारा तरीका होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 और अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, मतलब n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n। ठीक है बेटा, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, किसका फार्मूला होता है ये, हमारा प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। तो n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स, जितनी भी साइड्स होती हैं उनको लिख देना वहाँ पर n की जगह। तो हम ये इसको भी हम सोल्व करके दिखाते हैं यहाँ पर, n-2 180 बाई n। तो कहता है हमारे पास, देखो हमें पता है, ठीक है बेटा, किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 60 का होता है ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लेके करते हैं, जैसे ये हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये कहता है देखो n-2, देखो कहता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना है हमें। देखो ये इंटीरियर एंगल हमने निकालना, ये क्या है, सभी इंटीरियर एंगल हैं। तो किसी भी, देखो उसमें हमारे को साइड देगा, अगर हमें एंगल निकालना होगा तो क्या देगा, वो साइड देगा बेटा। ओके, तो एंगल देगा तो हमें साइड, एंगल निकालना है तो हमें साइड देगा। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल की कितनी साइड होती हैं, तो वो कहता है किसी भी रेगुलर ट्रायंगल का, ठीक है ना,
रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर ट्रायंगल कौन सी होगी हमारे पास, देखो यही बोल सकता है रेगुलर ट्रायंगल, ठीक है। रेगुलर ट्रायंगल का मतलब हम क्या समझेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या समझेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल का साइन होता है, ट्रायंगल के लिए हम ये साइन कर सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी को पता होता है बेटा, ईच एंगल कितने का होता है, 60 का होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो देखो हमने क्या पढ़ा, हमें प्रत्येक एंगल कैसे निकलता है, ईच एंगल क्या होता है, मैंने बताया था n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये फार्मूला होता है। तो n कितनी होती है, ट्रायंगल की कितनी साइड होती हैं, 3, 3-2 मल्टीप्लाई 180 और अपॉन n की जगह भी क्या लिखना है हमें, 3, 3-2 कितना हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा बेटा। अब 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 180 और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, 3। तो 3 से अब कैंसिल आउट करेंगे हम, 3 से डिवाइड कर दो 180 को, कितना आएगा, 60। तो प्रत्येक एंगल कितना आ जाएगा हमारा, ईच एंगल, ईच एंगल कितने का है बेटा, 60 डिग्री का। तो प्रत्येक एंगल कितने का हो जाएगा, 60 60 60। आ रहा बेटा समझ में, ये हम ऐसे प्रत्येक एंगल को हम निकाल सकते हैं। n-2 इंटू 180 अपॉन n, n का मतलब नंबर ऑफ साइड, जितनी भी आपकी साइड हैं वो रख देनी है, मतलब वो रख देनी मतलब चाहे आपकी 5 साइड है तो 5 रख देना है, 6 साइड है तो 6 रख देना है। जैसे इस प्रकार से n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, उन साइड्स की जो संख्या होती है वो लिखनी है n की जगह आपको, फिर सोल्व कर लेना आपको। ओके बेटा, अब आता है आपके पास एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कहता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। अब एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, यह तो था हमारा इंटीरियर एंगल निकालने के लिए। अब एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो उस जब हमें इंटीरियर एंगल निकालना था तो इंटीरियर एंगल का सम करके हमें नीचे साइड को क्या करना पड़ता था, सभी साइड से डिवाइड करना पड़ता था बेटा। देखो ये हम देखो, अगर आप समझो तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, n-2 इंटू 180, ये ऊपर वाला ये है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, है ना, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टडी किया था। n-2 इंटू 180 किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है बेटा। और तो हमें अगर एक एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर देते, तो n नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा, हो गया समझ में। तो अब एक्सटीरियर एंगल को निकालना है तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स 360, समझते हैं ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। क्योंकि ये 360 जो होता है ये सभी कोई भी रेगुलर पॉलीगन है या इरेगुलर पॉलीगन है बेटा, वो सभी के एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है सभी का, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो वो वेरी होता रहता है पॉलीगन के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी जैसे जैसे आपकी पॉलीगन चेंज होती रहेगी तो उसका जो इंटीरियर सम एंगल है वो भी चेंज होता रहेगा। लेकिन ये क्या होता है आपका 360, ये कांस्टेंट होता है आपका 360 ही रहेगा, प्रत्येक पॉलीगन का जो एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो सभी का सेम रहता है 360। तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी क्या बेटा, जितनी भी आपकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी रेगुलर पॉलीगन की उसी हमें डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड से किया था तो यहाँ भी नंबर ऑफ साइड से करना, लेकिन यहाँ और यहाँ पर क्या डिफरेंस, सिर्फ यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल निकालना था, यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना बेटा। ओके, इंटीरियर एंगल निकालना है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स कर देना है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। कैसे आएगा एक्सटीरियर एंगल वो हम अभी फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, ये है हमारे पास ट्रायंगल, इसको हम रेगुलर है हमारे पास ये भी, ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा बेटा। और ये इसको अगर हम इधर बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब इसको इधर कर दें तो ये भी इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ओके बेटा, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए 1 2 3, जितने इंटीरियर एंगल होंगे उतने एक्सटीरियर एंगल होते हैं बेटा। ओके, अब इसका एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है तो क्या बोला गया है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो हम कौन सा निकाल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर
ट्रायंगल वही रेगुलर ट्रायंगल लिख लो या इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो क्या हो जाएगा बेटा, सभी का सम क्या होता है बाहर वाले एंगलों का, चाहे ट्रायंगल है कोई भी है आपकी, उसका क्या होता है 360। अब नीचे क्या बोला था, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसकी 1 2 3 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आ जाएगा 120। क्या आ जाएगा बेटा 120 डिग्री। सर ये 120 कैसे आया सर, सर ये 120 कैसे हम करेंगे कि 120 आएगा सर, ये भी 120 है, ये भी 120, ये भी 120, अब तीनों का अगर सम करेंगे तो हम 360 हो जाएगा। और उससे भी एक्सटीरियर का सम होता है किसी पॉलीगन क्या होता है बेटा 360 होता है। तो ये 120 क्या होगा हमारा राइट होगा। मैं दूसरी तरह बताता हूँ 120 कैसे आया। तो किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल के जब सभी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है बेटा 180, और प्रत्येक एंगल कितने का होता है 60 का, ये भी 60 है और ये भी 60, क्योंकि हमने निकाल चुके हैं पहले से ही निकाल चुके हैं 60, क्योंकि इसका तो हमें पता है सभी को। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा ना स्ट्रेट लाइन पे, इधर भी एंगल है इधर भी एंगल है, देखो ये लाइन इसकी यहाँ पर मीट कर रही है, इधर भी एंगल है इधर भी एंगल, तो दोनों एंगल का सम क्या होता है मैंने बताया था बेटा 180, लीनियर पेयर हो जाएंगे। अब ये एंगल हमें निकालना है और एक दिया गया है, तो 180 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 120। तो दैट्स राइट। ओके बेटा, आई होप जो 3.2 एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर थर्ड की अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी बेटा। अगर कुछ कन्फ्यूजन रहती है तो आप दोबारा से वीडियो को बैक करके इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।